माया टिमटिमाते स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठी थी। उसके कमजोर हाथ कांप रहे थे जब उसने अपनी फटी हुई शॉल को अपने हड्डी जैसे कंधों के चारों ओर और कसकर लपेट लिया। हवा निर्दयी थी, गलियों के माध्यम से एक तेज ब्लेड की तरह कट रही थी, जो गीली मिट्टी, सड़ते कचरे और एक बेकरी से आती ताजी रोटी की सुगंध के साथ बह रही थी, जहां वह कभी कदम नहीं रख पाएगी। शहर जीवंत था। लाइट्स झपक रही थीं, लोग भाग रहे थे, आवाजें बातचीत, हंसी और दूर के संगीत में मिल रही थीं। लेकिन माया के लिए यह सब बेकार था। वह अदृश्य थी, बस एक और खोई हुई आत्मा जिसे इन निर्दयी सड़कों ने निगल लिया था। वह कभी माया थी, एक माँ जो लोरियां गुनगुनाती थी और छिले हुए घुटनों को चूमती थी। एक माँ जिसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में झुलाया था और वादा किया था कि वह उसे दुनिया की क्रूरता से बचाएगी। लेकिन अब वह केवल माया थी, एक भिखारिन, एक बीमार महिला जो हर दिन उसी जगह बैठती थी। उसकी हड्डियां ठंड और भूख से दर्द कर रही थीं। दुनिया ने उसकी पहचान छीन ली थी, केवल एक खाली खोल छोड़ दिया था जो कभी था। उसके विचार रोहन की ओर भटक गए। उसका बेटा, उसकी रोशनी, वह एकमात्र कारण जिसके लिए वह सांस ले रही थी जब दिन असहनीय हो जाते थे। वह गरीबी में पैदा हुआ था, लेकिन माया ने उसे पूरी शक्ति से प्यार किया था, यह मानते हुए कि केवल प्यार ही उसे दुख से बचा सकता है। उसकी हंसी उसका संगीत थी, उसकी नन्ही उंगलियां उसकी उंगलियों के चारों ओर लिपटी रहती थीं। एक भविष्य का वादा जो उसने सपने में देखा था। लेकिन सपने गरीबों के नहीं होते, और जिनके पास कुछ नहीं होता उनके लिए किस्मत बेरहम होती है। रोहन एक सर्दी में बीमार पड़ गया। उसका छोटा सा शरीर बुखार से जल रहा था। उसकी सांसें असमान और कमजोर थीं। वह सड़कों पर दौड़ पड़ी। हताशा उसकी चाल को गति दे रही थी जब उसने क्लिनिकों और अस्पतालों के दरवाजों पर दस्तक दी। मेरे बेटे की मदद करें, कृपया, वह मेरा सब कुछ है, उसने विनती की थी। उसकी आवाज निराशा से टूट रही थी। लेकिन जब जेबें खाली होती हैं तो दयालुता दुर्लभ होती है। डॉक्टरों ने उसे मना कर दिया। उनकी आंखों में सहानुभूति थी, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। दवा के लिए पैसे की जरूरत थी, और पैसा कुछ ऐसा था जो माया के पास कभी नहीं था। उसने जो कुछ भी कर सकती थी, किया। उसने भीख मांगी, उसने काम करने की पेशकश की, उसने यहां तक कि चोरी भी की। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने एक खुले फार्मेसी की खिड़की से कुछ गोलियां उठा लीं और रात में भाग गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब तक वह वापस आई, रोहन का बुखार बढ़ चुका था और उसका नाजुक शरीर स्थिर हो चुका था। उसने उसे अपनी बाहों में लिया, उसे झुलाया, घुटी हुई आवाज में लोरियां गुनगुनाई। लेकिन वह जा चुका था। उसकी आखिरी सांस एक शांत क्षमा याचना से भरी थी, मानो वह सोच रहा हो कि उसने अपनी मां को किसी तरह निराश कर दिया। दुनिया चलती रही, उसकी पीड़ा से बेपरवाह। उसने चीखा, अपने कपड़े फाड़ दिए, स्वर्ग से उसे भी लेने की भीख मांगी, लेकिन मौत ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय इसने उसे उस दुनिया में सड़ने के लिए छोड़ दिया जहां वह अब नहीं थी। अब, वर्षों बाद, माया अभी भी भटक रही थी। उसके कदम वहीं थके हुए रास्ते दोहरा रहे थे। उसकी आंखें समय और पीड़ा से खोखली हो गई थीं। भूख उसके पेट को कुतर रही थी, बीमारी उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। फिर भी वह बनी रही, एक जीवित भूत जो सड़कों पर बहती रही। वह नहीं जानती थी कि वह अभी भी क्यों लड़ रही थी जब उसकी आत्मा रोहन के साथ मर गई थी। शायद यह मानवीय आत्मा की जिद थी, जीवित रहने की क्रूर चाल, जिसने उसके दिल को धड़कने के लिए मजबूर कर दिया जब उसके पास कोई कारण नहीं था। एक शाम, जब आकाश सांझ के रंग में घुल रहा था, माया एक मंदिर की सीढ़ियों के नीचे बैठी थी। दुनिया को अपनी आंखों के सामने धुंधला होते हुए देख रही थी। उसका पेट भूख से ऐंठ रहा था, उसके हाथ कमजोरी से कांप रहे थे, लेकिन वह हिली नहीं। उसने दर्द सहना सीख लिया था, जैसे दूसरों को मामूली जुकाम हो जाता है। यह उसके अस्तित्व का एक और हिस्सा भर था। जैसे ही वह चुपचाप बैठी थी, एक छोटा सा आकृति उसके पास आई। एक लड़का, 10 साल से ज्यादा का नहीं। उसके कपड़े पुराने और पैबंद लगे हुए थे। उसका चेहरा धूल से सना हुआ था। वह उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें उसकी आंखों को खोज रही थीं, एक ऐसे भाव के साथ जो किसी बच्चे का नहीं होना चाहिए था। यह एक ऐसे व्यक्ति की दृष्टि थी जिसने दुख को समझ लिया था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा निकाला, उसे माया की ओर बढ़ाते हुए। माया ने उसे घूर कर देखा, फिर लड़के की ओर। क्यों? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट से ज्यादा थी। आप मेरी मां की याद दिलाती हैं, लड़के ने धीरे से कहा। माया ने रोटी ली, उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों को छू गईं। ये सख्त थी, बासी थी,
लेकिन उसके लिए यह सोने से भी अधिक मूल्यवान थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसके ढंसे हुए गालों पर बहने लगे। वह उसे बताना चाहती थी कि उसकी जैसी दयालुता दुर्लभ थी, कि उसे इसे अपने भीतर संजोकर रखना चाहिए, इससे पहले कि दुनिया इसे छीन ले। लेकिन वह शब्द नहीं खोज पाई। इसके बजाय वह चुपचाप खा गई। लड़का उसके पास बैठा लोगों को गुजरते हुए देख रहा था। वे कुछ नहीं बोले, लेकिन उनके बीच एक अनकही समझ थी। दुनिया द्वारा छोड़ी गई दो आत्माएं साझा मौन में सुकून ढूंढते हुए। जैसे ही शाम गहरी हुई, लड़का उठ खड़ा हुआ। क्या आप कल भी यहीं होंगी? उसने पूछा। माया कुछ पल के लिए रुकी, फिर सिर हिलाया। हाँ। वह मुस्कुराया, एक छोटी क्षणिक मुस्कान, फिर भीड़ में गायब हो गया। माया ने उसे जाते हुए देखा। उसका दिल भारी और हल्का दोनों महसूस कर रहा था। वर्षों बाद उसने कुछ और महसूस किया, दुख के अलावा। और पहली बार उसने अपने कदमों की गूंज को एक बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक याद के रूप में महसूस किया कि वह अभी भी यहां थी, अभी भी सांस